गुरु ग्रह मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और उसके कारण सभी राशियों पर जिस तरह से प्रभाव देंगे उसी से संबंधित दर्शकों हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें आज हम जोड़ने जा रहे हैं कि अगर आपकी जन्म की राशि कर्क है तो गुरु ग्रह का मिथुन राशि में जो गोचर हो रहा है वह आपके जीवन में क्या संभावनाएं खोल सकता है, किस तरह की दिक्कतें पैदा कर सकता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए और उस प्लेलिस्ट पर भी आइए जो कि गुरु के गोचर से संबंधित है, शनि के गोचर से संबंधित है, राहु ग्रह के गोचर से संबंधित है और वर्षफल 2025 की भी है। सभी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दिया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, गुरु ग्रह मिथुन राशि में जो गोचर करने लगे हैं तो कर्क राशि वालों से ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के अंदर जिन सुख सुविधाओं को लेके बहुत प्लानिंग कर रहे थे आज तक, लेकिन उसमें अटकलें आ रही थीं, उन सब के लिए अब रास्ते खुल जाएंगे। यानी गुरु ग्रह का मिथुन राशि में गोचर आपकी सुख सुविधाओं के लिए वह रास्ते खोलकर आपकी ज़िंदगी में जो छोटे छोटे सपने हैं ना, उन्हें पूरा करना शुरू करेंगे। कई लोगों के लिए, यानी जिनका कर्क राशि है, उनमें से कई लोग जो अपने घर का सपना देख रहे थे, उनसे संबंधित यह मिथुन राशि में गुरु ग्रह का गोचर उनके घर का सपना पूरा करने की संभावनाएं बढ़ा देगा। अक्सर ऐसा होता है कि कई बार हम एलिजिबल होते हुए भी लोन नहीं ले पाते हैं, पर अगर अब आप गुरु के इस गोचर के दौरान, यानी जब गुरु मिथुन राशि में हैं, तो कर्क राशि वाले जो घर के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्लान कर रहे हैं, नया घर खरीदने से रिलेटेड प्लान कर रहे हैं या घर को रिपेयर कराने से रिलेटेड प्लान कर रहे हैं, उन सभी के इन प्लान्स के लिए अगर उन्हें किसी तरह का लोन चाहिए तो समझ लीजिए गुरु ग्रह उससे संबंधित रास्ते खोलेंगे। अब आपकी जो फाइल अटकती थी ना, वह बहुत जल्दी अप्रूव हो जाएगी। लेकिन गुरु ग्रह इसमें एक सावधानी भी देना चाहते हैं कि आपको इस लोन के अंदर अपनी एक लिमिट बांधनी पड़ेगी, यानी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए पूरी तरह से, ऐसा तो दुनिया में हो नहीं सकता। इसीलिए अब आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन रखनी पड़ेगी। आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपको 60 रुपीज़ की ज़रूरत है तो 60 रुपीज़ का ही लोन लीजिए, 80 रुपीज़ का लोन मत लीजिए। यानी जितने की आवश्यकता है और लिमिट में रह के उसी आवश्यकता के अनुसार कर्जा लेंगे तो गुरु ग्रह का गोचर आपके लिए वो कर्जा उपलब्ध भी करवाएगा और सही से आपके कार्य को पूरा भी करवाएगा जो आपकी सुख सुविधाएं घर से संबंधित हैं। लेकिन अगर आपने लिमिट से अधिक कर्जा ले लिया तो काम तो तब भी हो जाएगा, यानी सुख सुविधाएं, घर, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर तब भी हो जाएंगे, लेकिन उस कर्जे को उतारने में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि गुरु ग्रह मिथुन राशि में हमेशा तो नहीं रहेंगे ना। तो इस बात के लिए ध्यान रखिए कि इस समय जो फायदा होना है उसको लिमिट में ही यूज कीजिए। साथ ही गुरु ग्रह मिथुन राशि में आकर कर्क राशि वालों को ये कहना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार कुछ ऐसी परिस्थितियां होने वाली हैं जो आपको अनएक्सपेक्टेडली नए मौके देंगी। हम जिंदगी में कई मौक़ों के लिए सोचते रहते हैं, कई बार तो हाथ से आकर फिसल जाते हैं वह मौके जो हमारे प्रोफेशनल करियर से रिलेटेड होते हैं। लेकिन अब मिथुन राशि में जब से गोचर शुरू हुआ है तो गुरु ग्रह आपके लिए वह अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगे जिसके बारे में आप बहुत कोशिशें कर रहे थे लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। कई बार आप किसी सर्टिफिकेशन के लिए कोशिश कर रहे होंगे, कभी किसी जगह पर अपनी कुछ किसी तरह की क्वालिफिकेशन को पूरा करने की कोशिश कर रहे होंगे, कुछ लोग रिसर्च वर्क में लगे हुए होंगे जो कर्क राशि के हैं, लेकिन कुछ वजहों से आज तक वह रिसर्च पूरी नहीं हो पा रही होगी, उसमें किसी तरह की आपके खिलाफ कुछ गलत गतिविधियां भी हो रही होंगी जिसके कारण शत्रु प्रबल हो रहे होंगे। लेकिन अब गुरु ग्रह मिथुन राशि में जब गोचर कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति के अंदर कर्क राशि वालों को शत्रुओं से ऊपर उठाएंगे,
यानी आपकी शत्रुओं पर विजय होगी। लेकिन ध्यान रखिए, आपको किसी भी तरह से ऐसी कोई गतिविधि नहीं करनी जिससे किसी का नुकसान हो। आपको अभी भी अपने व्यक्तित्व में वही रखना है जो आप रखते हैं, यानी कि सौम्यता। अगर आपने इस बात का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करी कि इस समय तो मौका मिल रहा है, हम एक तरीके से अपना रिवर्ट बैक कर लेते हैं, सामने वाले को सबक सिखा देते हैं, तो फिर इस गोचर का आप उतना बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि गुरु ग्रह आपके लिए मौके ला रहे हैं करियर के अंदर। उन मौक़ों को अपने कब्जे में लीजिए, उनसे संबंधित नई चीज़ें सीख लीजिए, उनसे संबंधित अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। सामने वाले को सबक सिखाने की कोशिश मत कीजिए, और उस तरह की मन में अगर जेलस आ रही है तो उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि गुरु ग्रह एक बात जरूर कहना चाहते हैं इस पूरे समय में जब वह मिथुन राशि में रहेंगे, कि कर्क राशि वालों, आपके सामने अपने आप को आध्यात्मिक तौर पर बढ़ोतरी करने का भी समय है। यह आध्यात्मिक तौर पर बढ़ोतरी करने के लिए आपको कहीं पर जाके तपस्या नहीं करनी है। आपको अपनी ज्यादती जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में ही तपस्या करनी है। या ऐसे ऐसे कहिए, जो तपस्या आप कर रहे हैं उसके फल का समय आ गया है, लेकिन तपस्या तप को कंटिन्यू करके चलना है। कहने का मतलब, अब तो मेहनत का फल आने वाला है। ऐसे में कर्क राशि वाले अगर मायूस हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। अब ये बात हर उम्र के व्यक्ति के लिए अप्लाई हो रही है। किसी भी श्रेणी में आप हैं तो कर्क राशि वालों, जिस भी काम में लगे हुए हो ना, अब उसे छोड़ने का समय नहीं है। आपको उसे पूरा करना ही है, और उसके अंतर्गत अपनी काबिलियत के आधार पर आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा गुरु ग्रह मिथुन राशि में गोचर करते हुए आपसे कहना चाहते हैं। अब इसमें कुछ और बातें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, कि थोड़ा सा आपकी मानसिक सेहत पर फिर भी तनाव बना रहेगा। कहने का मतलब ये रहा, कभी कभी कुछ परिस्थितियां ही ऐसी होती हैं जिंदगी में, जिसके कारण हम अपने सीनियर्स से, बॉसेस से, घर के जो हमारे बड़े होते हैं उनसे भी अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं। इस समय तो कर्क राशि वालों के लिए वही समय है जब आप अपनी बात तो नहीं रख पाएंगे, अपनी बात समझा भी नहीं पाएंगे, एक तरीका का मतभेद भी चलता रहेगा। लेकिन यह समय अपने कार्य को करते रहने का है, और अल्टीमेटली रिजल्ट को पूरी तरह से पॉजिटिवली एक्सेप्ट करने का है। लेकिन अगर आपने किसी भी तरह से वैचारिक मतभेद को किसी लड़ाई में तब्दील किया, कोर्ट केस में तब्दील किया, यानी कि अपनी लड़ाई को कोर्ट कचहरी तक लेके गए, आप लेके गए, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखिए कर्क राशि वालों, अगर आपके खिलाफ कोई कोर्ट कचहरी कर रहा है, पूरा अच्छे से आप उस चीज के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, आपकी जीत हो जाए। अक्सर तो कोर्ट कचहरी में बहुत समय लगता है, लेकिन कभी कभी होता है कि सामने वाले की शिकायत ही कैंसिल हो जाती है। ऐसा हो सकता है, इसलिए आपको शिकायत नहीं करनी। लेकिन अगर कोई बिना बात के आपको परेशान करने के लिए शिकायत कर रहा है, चाहे फिर वो आपका कितना ही सीनियर हो, बॉस हो, या फिर कोई ऐसा करीबी जन जिसके कारण वैचारिक मतभेद है पर आप उसके खिलाफ खुद खड़े नहीं होना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर वह कुछ गलत काम आपके साथ करते हैं तो वह गलत नहीं कर पाएंगे। यही तो गुरु ग्रह के इस गोचर में बड़ा कमाल है। साथ ही आपसे कहूंगा कि इस गोचर के अंदर एक और बात ध्यान रखना, यानी कर्क राशि वालों को एक बहुत ही बेहतरीन मौका मिलने वाला है, जो जिंदगी में बार बार नहीं मिलता है। आपको अपने आप को जिंदगी के अंदर किसी भी नई चीज की उपलब्धि के लिए तैयारी करनी है। यानी कि जो भी जिंदगी में पर्सनल लाइफ में आपके चल रहा है, उसके अंतर्गत आपको थोड़ी सी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अपने पर्सनल लाइफ पे ध्यान देना है। और वो नई उपलब्धि क्या होगी, अपने रिश्तों को मजबूत करना है। कहीं ऐसा ना हो आपकी पर्सनल लाइफ में कोई किसी तरह का इंटरफेयर करे, फिर आपको मानसिक चिंताएं बढ़ें, और आप जो कि अपने मन की बात अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं कह रहे थे, जिसके कारण गलतफहमियां पैदा हो रही थीं, उनको रोक दीजिए। तभी कह रहा हूं, कुछ नया ऐसा, कुछ नई उपलब्धियां करनी पड़ेंगी। और इस गुरु ग्रह का गोचर जो मिथुन राशि में हो रहा है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं
लेकिन जिनसे प्रेम करते हैं, जो आपके जीवन साथी हैं, जो आपके करीबी मित्र हैं, उनसे खुल के बात कीजिए। इस समय आप अपने सारे मनमुटाव दूर कर सकते हैं। गुरु ग्रह कर्क राशि वालों को यही तो कहना चाहते हैं कि मैं तो मिथुन राशि में आ गया हूँ, पर आपके लिए नए मौके लेके आ रहा हूँ। और इन नए मौक़ों को अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी, अपने कर्म के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो। और ध्यान रखिए, अगर आप अपने किसी करीबी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी राशि पर गुरु ग्रह का गोचर कैसा प्रभाव देगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए। आपको गुरु ग्रह का गोचर ही नहीं, बल्कि शनि ग्रह का गोचर, राहु ग्रह का गोचर और वर्षफल भी पूरी विस्तृत जानकारी के रूप में मिलेंगे। और आप उन प्लेलिस्ट के अंदर है अपनी या अपनों की राशि से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। अब अंततः मैं एक ही बात कहूँगा जो आपको ध्यान रखनी है। आपको इस समय स्पष्ट बोलने जा रहा हूँ एक बार दोबारा से, जो वीडियो के बीच में भी गाइड किया है। गुरु ग्रह का गोचर कर्क राशि वालों के लिए बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, लेकिन कई बार कहते हैं ना, जब किस्मत साथ देना शुरू करती है तो कभी कभी अकड़ आ जाती है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, अपनी सौम्यता छोड़ देते हैं, अपनी हम्बलनेस व्यक्ति छोड़ देता है और कुछ ऐसी गलत व्यवहार कर बैठता है, रिवर्ट कर बैठता है, जो मन में ठेस होती है, उसके बदले में कुछ ऐसा कर बैठता है जो ठीक नहीं होता। ये भी मत सोचिए कि सामने वाले ने भी तो आपके साथ गलत किया, अब आपका समय आ गया है। बस यही तो कह रहा हूँ, यही नहीं सोचना है। आप अपने समय का इस्तेमाल विद्या, नॉलेज, क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल स्टेटस, इन सब को ग्रो करने में लगाइए। कर्क राशि वालों, ये मौका बहुत बेहतरीन है, इसको हाथ से मत जाने देना, क्योंकि मिथुन राशि में बैठे हुए गुरु का गोचर आपकी जिंदगी में सुख सुविधाएं की जितनी भी एसेट्स होती हैं, उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनसे संबंधित अगर कुछ परेशानी चल रही है, चलिए किसी का कर्जा चल रहा है, उतर नहीं पा रहा था, उतरेगा, जल्दी जल्दी उतरेगा। किसी भी तरह से आपके शत्रुओं को प्रबलता नहीं मिलेगी, आप बल्कि उनके ऊपर हावी हो जाएंगे। अपनी आध्यात्मिकता के स्तर को बढ़ाएंगे, अपनी नॉलेज की गहराइयों में जाएंगे और अधूरे कामों को पूरा करेंगे। तो इसलिए कह रहा हूं कर्क राशि वालों, इस वीडियो में जो बताया, जो भी जितना भी जिस तरह से भी महसूस कर रहा हो, कमेंट बॉक्स में बताना। और कैसी लगी वीडियो ये भी बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।